बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये वैलेंटिनो ब्रांड की है और इसका नाम है वैलेंटिनो उमो इंटेंस। ये इसकी ब्लैक कलर की बॉटल है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले वैलेंटिनो आया 2014 के अंदर और ओलिवियर पॉल जो था वो उसका परफ्यूमर था। और मेरे जहाँ तक ख्याल है कि ये वैलेंटिनो उमो इंटेंस भी ओलिवियर पॉल्स ने बनाई है, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट। मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ वैलेंटिनो उमो, जो कि इस तरह की ट्रांसपेरेंट सी बॉटल में थी और इसका ऑरेंज सा जूस है, ठीक है। जबकि जो वैलेंटिनो उमो इंटेंस है उसकी ये ब्लैक कलर टाइप बॉटल है। जूस इसका भी अगर अंदर से देखें तो वो आपको डार्क ऑरेंजिश सा ही लगता है, लेकिन इसकी बॉटल ब्लैक है। ये बड़ी प्यारी बॉटल है इसकी, सेम उस तरह की बॉटल है। और ये कंसंट्रेशन है जी ओदे परफॉर्म कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये ओदे परफॉर्म कंसंट्रेशन है। ये फ्रेगरेंस जब आई तो इसके बारे में कहा गया कि ये कलोन या इंस्पायर्ड वर्जन है डियोर ओम का। डियोर ओम का, ठीक है। डियोर ओम एक प्रॉपर सीरीज है डियोर की, बहुत ही पॉपुलर, जिसमें डियोर ओम स्पोर्ट्स, डियोर ओम कलोन, डियोर ओम इंटेंस, डियोर ओम परफॉर्म, ये वो पांच पांच एक हैं कम अज कम। तो उनमें से जी डियर ओम है ना, इसको वैलेंटिनो उमो को कहा गया कि ये इसकी इंस्पायर्ड है। बट मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, दोनों की कंपैरिजन की वीडियो भी बनाई हुई है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं, सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। बट जब ये लॉन्च हुई वैलेंटिनो उमो, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसकी जो है ना वो इंस्पायर्ड है, ये इसके क्लोज है, जो कि है डियोर ओम इंटेंस। ये आप देख सकते हैं डियोर ओम इंटेंस। कहते हैं कि ये आपस में सिमिलैरिटीज हैं। यस, सिमिलैरिटीज हैं आयरस की वजह से, और डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। इसमें भी प्रॉपर लिपस्टिकी है, इसमें भी प्रॉपर लिपस्टिकी है। मैं दोनों की खुशबू, मैं इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, क्योंकि इसका रिव्यू तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ डियोर ओम इंटेंस का। तो इसका मैं आप लोगों को खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मजीद इसके बारे में बात करते हैं। सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस जो भी हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में एक ऑरेंज की खुशबू आती है, जो कि बहुत ही क्रीमी सा ऑरेंज है, बहुत ही क्रीमी सा। अब देखें, क्रीमी जब एक चीज़ के लिए जब एक खुशबू के लिए क्रीमी वर्ड इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो खुशबू बहुत ही शार्प थी। उसके एजेस को सॉफ्ट करने के लिए, यानी अगर आप एक खट्टे माल्टे को डायरेक्टली सूंघें और बहुत तेज़ किस्म की स्मेल हो, तो खुशबू हो, तो फिर वो आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत शार्प सी खुशबू थी। लेकिन उसको, उसी खुशबू को अगर आप थोड़ा सा क्रीमी कर लें, थोड़ा सा थिक कर लें, थोड़ा सा डेंस कर लें, डेंस तो नहीं, डेंस तो वो कहीं और तरह चल पड़ती है, थोड़ा सा क्रीमी सा कर लें, तो क्रीमी का मतलब ये होता है कि खुशबू ये वही है, लेकिन इसके शार्प एजेस खत्म हो गए हैं। ये उस तरह की शार्प नहीं रही, ये बड़ी राउंडेड सी, बड़ी एक काबिल हजम टाइप फ्रेगरेंस होगी। तो इसी तरह इसके स्टार्ट से ये मतलब ये है कि ये बहुत ही राउंडेड और क्रीमी सी और बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। अच्छा, स्टार्ट में जिसका ऑरेंज है वो खट्टा सा है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ राउंडेड सा है, क्रीमी सा है। उसके साथ एक गत्ते की खुशबू आती है। गत्ता कौन सा? गत्ता जो हम कभी कभी कोरियर जिसके अंदर बॉक्स के अंदर पैक करते हैं ना, उसको कभी आप खुशबू करें तो वो स्पाइसी से एक वुडी सी खुशबू आ रही होती है उसके अंदर से, उस बॉक्स के अंदर जिसके अंदर आप कोरियर पैक करते हैं। या बड़े बड़े कॉटन जो होते हैं, जो कॉटन होते हैं गत्ते के, उनकी खुशबू स्पाइसी येट वुडी और थोड़ी सी आप कह लें कि थोड़ी सी वार्म सी होती है। तो वो खुशबू, वो गत्ते की खुशबू उस ऑरेंज से, क्रीमी ऑरेंज के साथ ऐड होती है, और वहाँ पे ये इससे टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इनका स्टार्ट टोटल डिफरेंट है। ये किसी और लेवल में जाके स्टार्ट होती है, ये किसी और लेवल में जाके स्टार्ट होती है। मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, जब आता है ना इसका सेकंड फेज, वहां पे इनकी सिमिलैरिटी स्टार्ट होती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आयरस की वजह से। आयरस की वजह से इसमें तो कंफर्म आयरस है। अब इसमें आयरस है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लिपस्टिक की खुशबू इसके अंदर प्रॉपर आती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जीन्स का एक कपड़ा होता है, हम जो जीन्स की पैंटें पहनते हैं, ठीक है, वो जो जीन्स का कपड़ा होता है ना, उसकी एक प्रॉपर खुशबू होती है। जीन्स के कपड़े की एक प्रॉपर खुशबू होती है। आप कभी भी उसको, जीन्स को वॉश करें और उसको खुशबू करें, उसके अंदर से आपको एक कॉटन की और एक ब्रांड न्यू जीन्स की जो खुशबू होती है ना, ब्रांड न्यू जीन्स के कपड़े की, वो खुशबू प्लस एक डार्क सी लिपस्टिक की खुशबू, बटरी लिपस्टिक की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। वहां पे
इन दोनों का सेकंड फेज तकरीबन सिमिलर हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, बट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। अगर आपने इस हाथ पे ये लगाया हुआ है और इस हाथ पे ये लगाया, तो थोड़ा बहुत ही आपको फ़र्क लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड फेज। आते हैं हम इसके थर्ड फेज की तरफ, जो कि फिर एंड पे लेटरली सिर्फ और सिर्फ बटरी सी लिपस्टिक की खुशबू और डेंस सी थिक सी इसकी खुशबू रह जाती है। एंड पे वो जीन्स की खुशबू गायब हो जाती है और फिर एंड पे सिर्फ ये एक लिपस्टिक की सी खुशबू रह जाती है, बहुत ही कमाल की खुशबू। और वहाँ पे भी इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ फिर रहती हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, मैंने जो इसके डेफिनेशन में बताया था आप लोगों को इसके अंदर, कि लेडीज़ बैग, एक लेडीज़ बैग लेदर का ना हो, बस लेडीज़ बैग हो, उसके अंदर आप एक लिपस्टिक खोल के डाल दें, और कुछ देर बाद जब उस बैग को आप खोलेंगे तो उस बैग के जो हल्की सी गत्ते की सी और हल्की सी लेदर की, बहुत ज़्यादा लेदर स्ट्रॉन्ग नहीं है इसके अंदर, लेदर है भी है या नहीं, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि जो एंड पे इसकी खुशबू आ रही होती है वो इस तरह आ रही होती है जिस तरह लेडीज़ बैग के अंदर से लिपस्टिक, एक बहुत ही लग्जूरियस सी बटरी सी लिपस्टिक की खुशबू आ रही हो, तो वो खुशबू इसके एंड में आ रही होती है। ठीक है, ये है इसकी टोटल खुशबू, मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी। ओके, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, जो कि है एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, पसंद आने की बात है। ये खुशबू है ही इतनी वर्सटाइल, इतनी ज़बरदस्त कि हर किसी को पसंद आएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी, मिड एज वालों को भी और ओल्ड एज को भी पसंद आएगी। ठीक है, तो उसका ऐसा जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है एज का। जेंडर की बात करें, प्योरली मेल, क्योंकि इसका जो स्टार्ट है ना वो थोड़ा सा स्पाइसी डेंस सा है गत्ते की वजह से, और जो सेकंड फेज है वो भी लिटरली इसका जो है ना वो एक मेल डोमिनेंट फ्रेग्रेंस है, बट स्टिल क्योंकि ये आयरस बेस्ड फ्रेग्रेंस है तो लेडीज इसको लगा सकती हैं, लेकिन इस फ्रेग्रेंस को बनाया इस तरह गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों पे ज़्यादा सूट करेगी। ठीक है, ये तो प्रॉपर इसके अंदर तो प्रॉपर जो है ना सेकंड फेज और थर्ड फेज वो इतना डार्क और थिक है कि ये तो टोटल मतलब आयरस बेस्ड होने के बावजूद ये लेडीज नहीं लगा सकती हैं, आई कैन बैट, बट ये लेडीज लगा सकती हैं। यस, हल्की फुल्की डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को बताया ना, क्योंकि हैं इनमें, तो ये लेडीज लगा सकती हैं, कहीं ना कहीं ये लगा सकती हैं। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। ओ, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ आते हैं। लॉन्जिविटी भाई इसकी, क्योंकि ये बैच पुराना है, ये 2014 बैच हंटिंग के दौरान मिला, तो ये 2014 बैच जो है ना इसकी परफॉर्मेंस 12 आवर्स मिनिमम मुझे मिली। यस, मिनिमम 12 आवर्स इसकी मुझे लॉन्जिविटी मिली, और प्रोजेक्शन सॉलिड 3 आवर्स। यस, इसकी प्रोजेक्शन सॉलिड 3 आवर्स मुझे मिली, अनलाइक दिस फ्रेग्रेंस। ठीक है, हालांकि ये 2017 है, इसकी लॉन्जिविटी कम से कम 10 घंटे जाती है, बट प्रोजेक्टर ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करती है, जबकि ये एक आर्म लेंथ से ज़्यादा फ्रेग्रेंस को पुश करती है, ये पुश करती है। ठीक है, अब ये तो हमें पता है ये फ्रांसिस्को दिमाशी की है, लेकिन इस फ्रेग्रेंस का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वैलेंटिनो ऊमो जो था वो तो ओलिवर पॉल्स ने बनाया था, तो आई थिंक कि ये भी ओलिवर पॉल्स ने बनाया होगा। ओलिवर पॉल्स की भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं किसी और उसकी फ्रेग्रेंस को डिफाइन करते हुए आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाहर एक अच्छा परफ्यूमर है, तो ये आई होप कि ये उसी की क्रिएशन होगी। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया, अच्छी लॉन्जिविटी है, प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है। अब हम आते हैं ओकेजन और वेदर की तरफ। प्राइस मैं आप लोगों को चले बता देता हूँ। प्राइस इसकी 20,000 या उससे नीचे नीचे आपको मिल जानी चाहिए, 20,000 या उससे नीचे नीचे। हारिस से पता कर लें, वकास से पता कर लें, बहरहाल मुझे ये उन दोनों से नहीं, मुझे ये एक हंटिंग के दौरान मिली है। ठीक है, तो ओकेजन की अगर बात करें, ऑल ओकेजन कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं, फॉल और विंटर में कहीं पे भी, कभी भी, किसी भी वक्त लगा सकते हैं। मैंने इसको एक बार जिम भी लगा के ट्राई किया है। यस, मेरा अच्छा टाइम गुजरा, बट जिम की नहीं है ये फ्रेग्रेंस। ठीक है, लेकिन मेरा टाइम अच्छा गुजरा, क्योंकि अगर आपको कोई खुशबू पसंद हो ना तो फिर वो आप लगा लेते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारे जिम में एक लड़का वो एक फ्रेग्रेंस लगा कर आता है जिसकी खुशबू लिटरली अमवाज के इंटरलूड की तरह है। अब वो इंटरलूड तो नहीं है, लेकिन अमवाज की इंटरलूड की तरह है, और मैं उस लड़के को जब वो मेरे पास से गुजरता है तो मैं उसको देख के हैरान होता हूँ कि यार जिम में इतनी डार्क फ्रेग्रेंस लगा कर वो आता है लड़का। ठीक है, तो मैं इसीलिए वो, अब जाहिर बात है उसको पसंद होगी तो लगा कर आता है,
लेकिन ये है कि ये मुझे पसंद थी तो मैं एक दफ़ा जिम लगा गया, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को जिम के अलावा हर ओकेजन पे रिकमेंड करूँगा। और अगर ड्रेस कोड की बात करें तो आप इसको पैंट कोट, मतलब आपने पैंट कोट टाई शाई लगाई हुई है, उसके साथ अगर आप इसको लगाएंगे कि डबल मज़ा देगी, आप लोगों को डबल मज़ा देगी, ठीक है। ओकेजन, ऑल ओकेजन, वेदर, फॉल एंड विंटर ज़्यादा, मैं बहरहाल गर्मियों में भी इसको बासानी लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे आयरस बेस्ड फ्रेगरेंसेस पसंद है, मुझे आयरस पसंद है फ्रेगरेंसेस के अंदर। बट ज़्यादा स्प्रे अगर गर्मियों में करेंगे तो ये आपको चोक भी कर सकती है, ठीक है। इट्स दैट काइंड ऑफ हार्ड फ्रेगरेंस इन द समर्स। समर में बस 2 स्प्रेज नोज से नीचे नीचे दूर दूर लगाएं एंड यू विल एंजॉय इट। विंटर एंड फॉल में नो प्रॉब्लम एट ऑल, 5 स्प्रे करें, 8 स्प्रे करें, नो प्रॉब्लम, आपको इंजॉय करेगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी वैलेंटिनो उमो इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ वैलेंटिनो। थोड़ा सा अगर आप लोगों को कंपैरिजन करके बताऊं, इन दोनों की खुशबू डिफरेंट है और मुझे पर्सनली ये भी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी, बट ज़्यादा मुझे ये फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, वैलेंटिनो उमो इंटेंस। तो अब आप लोगों को इन दोनों में से भी बता दी कि कौन सी अच्छी है। तो ये था जी हमारा वैलेंटिनो उमो इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ वैलेंटिनो। थैंक यू सो मच।